हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए है। बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या आप कनेक्ट हो पाओगे, क्या रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं इस पर्सन के साथ, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ठीक है, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपका कनेक्शन का क्या सिचुएशन या सिनेरियोज रहे हैं। तो आज की रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए स्पेशली है। अकॉर्डिंग टू जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, जिनके बारे में आप ऑब्वियसली जानना चाहते हो, उनके नेम इनिशियल्स आपने सेलेक्ट करने हैं। फॉर ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर अगर एम के बीच में, ए से एम तक अगर उस पर्सन का नाम आता है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक अगर उनका नाम आता है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपके पार्टनर जिनके भी साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आप जानना चाहते हो कि क्या रिकॉन्साइल होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा आप दोनों का, या इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट कदम क्या होगा, या इनकी लाइफ में आपके बगैर इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, क्या आपको कुछ बोलना चाहते हैं। क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें आज डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगर ए से लेकर एम तक आपके इस पर्सन का नाम आता है, नेम इनिशियल आता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज आपकी देखते हैं। 7 ऑफ वैंड्स, ओके, कुछ कार्ड्स हम आगे देखेंगे इसी के, क्या है इस पर्सन की एनर्जीज, क्या इस सिचुएशन है आप दोनों के बीच। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपके नो कॉन्टेक्ट में जाने की जो सबसे बड़ी वजह है विद दिस 7 ऑफ वैंड्स, सबसे बड़ी जो वजह है वो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि इस पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं थे। मतलब कि इस पर्सन की तरफ से कोई मेहनत नहीं थी, रिश्ते में कोई जद्दोजहद नहीं थी, इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं था, कोई सॉलिड रिएक्शन नहीं था इस पर्सन की तरफ। इस पर्सन ने आपको काफ़ी टाइम तक लटका कर रखा, इस कनेक्शन में अटका के रखा, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से एक होता है ना कि इनिशिएट लेना या अपना 100% देना, या इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना, वो इस पर्सन के ने नहीं किया। ये रिश्ता जो है इसमें सिर्फ एक ही पर्सन काम कर रहा था और वो थे आप। और एक समय आया जब आपको ऐसा फील हुआ कि ये सारा का सारा जो है वो वन साइडेड है, यहाँ पर लगता है कि सिर्फ मैं ही एफर्ट्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, अगला बंदा कुछ भी एफर्ट्स डालने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर जो है वो आप दोनों के बीच कुछ ऐसे मनमुटाव हुए, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हुए। मे बी ये कोई उनके फ्रेंड्स होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे, जिनकी वजह से रिश्ता सही होने के बजाय और भी ज़्यादा ख़राब हो गया और आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए। रीज़न तो यहाँ पर मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने का आप दोनों के बीच यही लगता है। आगे के हम कार्ड्स देखेंगे तो हमें कुछ और क्लैरिटीज़ मिलेंगी, बट अभी के लिए क्योंकि मैं सिचुएशन और सिनेरियोज बता रही हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि हाँ ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच हो रही हैं तो कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने के लिए। ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर वर्क अगर करना भी चाहते थे तो कुछ और लोग इनको वर्क करने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे थे या इस कनेक्शन पर वर्क करने नहीं दे रहे थे, ठीक है। ये भी यहाँ पर मुझे मेन वजह ये भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग आप दोनों के बीच आग लगा के, झगड़े करवा के, दूर बैठकर तीली से माचिस जला दिया, उसके बाद दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे आप दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा था, और जो है ना मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। ये कोई एनवे लोग, आपके दुश्मन जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक हों, तो वो हो सकता है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर अभी तक आपकी एक कार्ड से पिक, जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, जो सिचुएशन सिनेरियो है, वो मुझे ये पिक हो रहा है। मे बी इस पर्सन को
इनके कोई ऐसे फ्रेंड थे स्पेसिफिक, वो भी रोका करते थे कि तुझे कुछ नहीं करना, तू नहीं कर, वो खुद ही आगे आएगी या खुद ही करेगी, इस तरह करेगा तो तू तो उसका गुलाम बन जाएगा या गुलाम बन जाएगी, ये ऐसा ये वैसा। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा होगा आपके इस कनेक्शन में। तो आगे के कार्ड्स हम देख रहे हैं, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। ओके कुछ और कार्ड्स भी हम देखेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स। अब तक यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, साजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आ चुका है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है। तो सारे ही साइंस है, साइंस सारे ही आ जाते हैं, बट जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ कार्ड्स और देखेंगे ताकि हम थोड़ी सी और क्लैरिटीज ले लें। बाय दिस 7 ऑफ वेंड्स इज हियर, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वेंड्स। अगर करंटली देखा जाए इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है अब आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, मन ये अपना बना चुके हैं कि आपके साथ अब आपकी तरफ अप्रोच किया जाए, लेकिन यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो आप अपने मन को अब खट्टा कर चुके हो इस पर्सन की तरफ से। आप अपने मन को अब ख़त्म कर चुके हो, अगर ये कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। हाँ, आप बेशक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कि ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, मकसद आपका सिर्फ इतना होगा कि देखूं तो सही उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनका क्या करंट एनर्जीज़ हैं, या क्या सब कुछ हो रहा है, या रिकॉन्सिलेशन अगर होता भी है तो किस बेस पर होगा, किस किस ऑफर पर होगा। लेकिन आपने, मुझे लगता है कि पूरी तरह से अपना मुंह फेर दिया है। आपका फोकस इस वक्त जो है वो अपने आप पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये पर्सन जो है ये आपको, देखो यहाँ पीछे से देख रहे हैं, बुके हाथ में है इनके, लेकिन ये जो लेडी यहाँ बैठी हुई है, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अपनी एनर्जीज पे आप पीठ करके बैठे हुए हो, आप अब उनकी तरफ नहीं देख रहे हो। हालांकि ये डॉग आपका जो वो देख रहा है, उसको समझ आ रही है कि कोई है जो आपकी ज़िंदगी में वापस एंट्री करना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो है वो चुप करके खामोशी से बस बैठे हुए हो। और मुझे नहीं लगता कि आप इनकी ऑफ़र में अब इंटरेस्टेड हो। तो इनको अगर आपको मनाना है, इनको अच्छी तरह ये चीज़ पता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, या आपको मनाना है, या आपको पाना है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब आपकी ज़िंदगी में आना, अब आपको मनाना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अपना मन आप मार चुके हो, अपनी ख्वाहिशें अब आप ख़त्म कर चुके हो। ठीक है, अब आप वो जो एक पहले वाली जो एनर्जी थी, जहाँ पर आपने बहुत उम्मीदें लगा के रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखी हुई थी, वो चीज़ अब आपने कहीं ना कहीं मन ही मन में वो चीज़ अब आपने मार दी है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आने की कोशिश कर रहे हैं, या नए पर्सन आने की तैयारी में है, लेकिन शायद आप उनको भी देखना नहीं चाहते हो। लव के ऊपर या इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका भरोसा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग है और मैं इसी तरह रीडिंग करती हूँ। मैं दोनों की एनर्जीज़ को पिक करती हूँ, पूरा सिचुएशन और सिनेरियो देखती हूँ, ताकि ये इससे ये होता है कि आपको आइडिया लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं, क्लैरिटीज़ मिलती हैं। जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ नो कॉन्टेक्ट वालों की, तब भी मैं इसी तरह रीडिंग करती हूँ। ठीक है, कि मैं दोनों की एनर्जीज़ को पिक करती हूँ कि इनकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, ताकि हमें क्लियरली आंसर्स मिल सके। तो यहाँ कुछ आपकी एनर्जीज़ भी मुझे दिख रही हैं कि जहाँ पर फील हो रहा है मुझे कि जैसे कोई नई ऑफ़र आपकी ज़िंदगी में भी आने वाली है, कोई नया चैप्टर खुलने वाला है, लेकिन आप शायद उसको अभी देख नहीं रहे हो, या फिर देखना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने अपना मन अब अपनी उन चीज़ों से अब दूर कर दिया है या मन मार दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है, अगर कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं या आने वाले हैं, ये एफ़र्ट्स डालेंगे, आप पर गिव अप नहीं करेंगे, एफ़र्ट्स डालेंगे, आपके लिए फ़ाइटिंग करेंगे, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करेंगे और आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, या आपके प्यार, आपके दिल में वो प्यार जगाने की कोशिश करेंगे। कोई न्यू पर्सन या कोई नया चैप्टर।
हो सकता है कि यही सेम पर्सन हो, इन्हीं की एनर्जी हो, क्योंकि इनकी एनर्जीज भी मुझे फील हो रही हैं कि ये एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, ये फाइट भी करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है वो चीज़। लेकिन इनको फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे फ़िलहाल कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना कुछ जो कुछ इन्होंने पास्ट में किया है आपके साथ, और नो कांटेक्ट की जो रीज़न बनी है वो ये खुद ही रीज़न बने हैं ना, आप तो नहीं बने हो। इन्होंने खुद ही सारा का सारा काम ख़राब किया है। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच हो सकता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हों जहाँ ऊंच नीच का कोई फ़र्क है, कास्ट कल्चर का कोई इशू है, क्योंकि द हायरोफेंट की एनर्जीज़ कास्ट कल्चर को बहुत ज़्यादा दिखाती है या ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा दिखाती है। ये पर्सन अपने रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें कुछ और यहाँ पर क्लैरिटीज़ मिले। करंटली पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ बॉटम में जो एनर्जी फूल की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन किसी को अपना बड़ा मानते हैं, किसी को गुरु मानते हैं, किसी को अपना टीचर या उस्ताद मानते हैं, या किसी की बहुत एक पर्सन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये उस पर्सन से आपके बारे में बात कर रहे हैं, एक नई शुरुआत के बारे में उनसे आइडियाज़ ले रहे हैं। उनको इन्होंने आपका और इनके बीच के जो कुछ भी तकरार है या जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, उसके बारे में इन्होंने बताया है उनको, और उनसे पूछा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा इस कनेक्शन में, कि ये जो बंदा है या बंदी है ये मुझसे खुश हो जाए, या मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले, या मेरे साथ फिर से वो जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाए, जो मुझे लग नहीं रहा कि वो रेडी है, या अब वो मुझे अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेगी या नहीं करेंगे। तो ये पर्सन उनसे मशवरा ले रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपके लिए कोई टैरो रीडिंग भी करवाई हो, अगर ये इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं या इनको पता है टैरो रीडिंग्स क्या होती है, या आपने कभी इनके सामने ऐसा जिक्र किया हो कि ये टैरो रीडिंग्स होती हैं, या मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए, या मैं देखता हूँ, तो इंटरेस्ट इनको भी शायद आया है, और ये पर्सन किसी से आपकी टैरो रीडिंग्स या तो ले चुके हैं या ले रहे हैं या लेंगे इन फ्यूचर, या ये पर्सन किसी अपने मेंटोर से, गुरु से, किसी न किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये इनके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, या फिर इनके कोई भी हो सकता है जिनको ये अपना एक गुरु मानते हैं, जिनको ये अपना जिनको बहुत नॉलेज भी है, उनसे ये आपका जिक्र करके और अपने कनेक्शन का जिक्र करके, आई सी 12-12 अभी 12-12 आया था अभी, तो यस ये उनके बारे में आपसे बिल्कुल जिक्र करें, यानी कि दोनों की फीलिंग्स यहाँ पर एक ही दिख रही हैं। अगर मे भी ऐसा हो सकता है कि आप इस वक्त किसी के साथ जिक्र कर रहे हो, अपनी किसी ऐसी फ्रेंड के साथ, कोई मिस्टीरियस सा कोई बंदा आपके साथ है, कोई बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद समझदार या कोई मेंटर गुरु की तरह, आप उनसे इनके बारे में बात कर रहे हो, सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो कि सिचुएशन क्यों ख़राब हुई, कहाँ ख़राब हुई, कैसे ख़राब हुई। तो सेम चीज़ ये भी रिपीट कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हो वही ये कर रहे हैं। आप शायद ये फील कर रहे हो, या आप ये पूछने की कोशिश कर रहे हो किसी से, या आपने टैरो रीडिंग ली है किसी से और ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि अगर मुझे ये पर्सन रिकॉन्सिलेशन की तरफ लेकर जाते हैं या मुझे ऑफ़र करते हैं, तो क्या मुझे उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कहीं ये फिर से सेम साइकिल तो नहीं चलेगा। बहुत सारे डाउट्स आ चुके हैं आपके मन में। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो मुझे यहाँ पर फ़िलहाल स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स, ओके। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और वो स्ट्रेस जो है वो किसी और पर्सन की वजह से हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपने से पहले ही बोल दिया था, रिमेंबर, कि आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या आ चुका है, और इस पर्सन को टेंशन लगी हुई है कि शायद मैंने बहुत देर कर दी, उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, या क्या पता कि आगे आ जाए, या अब वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, या मुझसे बात ही नहीं कर रही, या मुझे मुझे वो पहले वाली एनर्जीज ही नहीं दे रहा है, तो क्या पता वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। और यही चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी से गुजारती है, स्पेशली रात के टाइम। ये इस पर्सन का सुख चैन आराम ख़राब हो जाता है, और ये पर्सन आपको दूर से देखते भी हैं, सोशल साइट पर या कहीं पर भी, ये फेक आईडी से या जहाँ भी बहरहाल ये आपको देखते हैं ये पर्सन, कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है।
आप आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, किसी और के साथ हो, कोई और आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में अब आप शायद ही इस पर्सन को वो जगह दे सकें जो पहले दिया करते थे। अब शायद आप अपनी ज़िंदगी में किसी नए पर्सन को चाह रहे हो, या आ चुके हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर आप अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो। और ऐसा करना भी चाहिए मेरे ख्याल से आपको। आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है कि आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज है? टॉरस वर्को, कैप्रिकॉर्न, वापस से फूल की एनर्जी आई है। देखो, ये पर्सन अभी भी आपके ऊपर स्टक हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल भी फैमिली को ही दिखाता है, कहीं ना कहीं ये फैमिली के साथ भी स्टक हैं कहीं। और जो ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं ना, जिनके साथ ये आपकी बातचीत करें, में भी इनकी कोई फैमिली मेंबर हो, फैमिली का कोई बड़ा हो, फैमिली से ही कोई दिख रहा है, क्योंकि फूल की एनर्जी इसी के नीचे आई है ना। एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। मे बी ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बताना भी चाहते हैं, लेकिन शायद अभी ये पर्सन को लगता है कि इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है कि मैं उसके पास ऑफ़र लेकर जाऊं या उसको कुछ बोलूं। सही टाइम पर ही मैं कोई बात उसके साथ कर सकता हूं। ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे रिकॉन्साइल का, कुछ रिकनेक्शन का या रिकॉन्साइल का मुझे फ़िलहाल इतने ज़्यादा आप दोनों के बीच चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये बात तो कर रहे हैं, मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें सोच भी रहे हैं, मन ही मन में ये रात को देखो इस तरह से ऑफ़र लेकर खड़े भी हुए हैं, जैसे रात को बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, मे बी ड्रीम्स में आते हैं। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि टेलीपैथिकली ये आपसे कनेक्ट होने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिज़िकली वर्ल्ड में ये पर्सन कहीं गुम है। फिज़िकली तो ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं। हाँ, टेलीपैथिकली ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह से कप है हाथ में, और कप में से देख रहे हैं किस तरह रोशनी निकल रही है, तो ये टेलीपैथिकली ये रोशनी जा रही है इनके माइंड में। इनके माइंड से वो ख्यालात आते हैं, कप में जाते हैं कि यस, प्यार तो है, ऑफ़र तो करना चाह रहा हूँ, बट दे डोंट नो कि आप उनकी ऑफ़र में अब इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं हो। सो रिकॉन्साइल होने के चांसेस तो मुझे फ़िलहाल इतने दिख नहीं रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर दिख रहा है कि ये पर्सन टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्टेड है। देखो, कहीं ना कहीं ये पर्सन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हैं, तो ये पर्सन खुद को रोक देते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना तो चाह रहे हैं। मे बी इस पर्सन को कुछ पैसे रुपए की भी दिक्कत हो इस वक्त। इस पर्सन की लाइफ में कुछ पैसे रुपए की भी दिक्कत चल रही है, कुछ लॉस्ट हुआ है, पैसे का कुछ लॉस्ट हुआ है, या फिर इस पर्सन ने अपनी जॉब खो दी है और इनको फील हो रहा है कि ये इनका कार्मा है, इन्होंने आपके साथ किया था। अभी यही सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। जो इनके गोल्स हैं, जो इन्होंने सोचा था लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वहाँ तक ये पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये भी इनकी ज़िंदगी में रिसेंटली चल रहा है। लेट्स सी, पहले आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, या फिर इनके मैसेजेस देख लेते हैं। लास्ट में हम एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए। पहले हम इनके मैसेजेस चेक कर लेते हैं कि क्या ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो मे बी 6 दिन, 7 दिन या 7 महीने, 6 महीने से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पर 5 और 6 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर बनता है, तो 11 मिरर नंबर है। मे बी आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो आप दोनों। 10 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की आपको छोड़कर, और आपके लिए ये सही नहीं है। इनको लगता है कि मतलब मैं तुम्हारे लिए गुड इनफ नहीं हूँ, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसीलिए तो ये दूर हुए हैं, या दोबारा से वही चीज़ बता रहे, दोहरा रहे हैं, दैट यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। इस पर्सन को कुछ सेल्फ स्टीम इश्यूज भी शायद लगते हैं। इस पर्सन को लगता है ये आपके लिए अच्छे नहीं है, सही नहीं है, आप इनसे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। ये इनकी एक इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं कि आपने जो किया, मन ही मन में इनको फील हो रहा है कि आपने जो किया आपने सही किया,
आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किया, आप आगे बढ़ रहे हो, इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो ये चीज़, ये आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, इनको पता है गलतियाँ इनकी हैं, इसीलिए तो डरे हुए हैं आपसे कांटेक्ट नहीं करने के लिए। और कुछ कहना चाहते हैं, आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। ओ माई गॉड, मैंने कहा ना कि रिकनेक्ट होने का या रिकॉन्साइल होने का कुछ खास मुझे अभी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इसीलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ हैं कि इनको लगता है कि आपके लिए ये गुड इनफ नहीं है, इनको लगता है कि आप बहुत उनसे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, फिर इनको लगता है कि आई एम ट्रूली सॉरी दैट यू डिज़र्व बेटर, इनको लगता है आप मुझसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, इसीलिए मैं नहीं आना चाह रहा तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा। ये इनकी सोच है, इनके मैसेजेस हैं। आप ऐसा फील करते हो या नहीं करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप भले ही ये सोचते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ या मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि वो आपके लिए गुड इनफ नहीं है, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, और ये आपको उसके लिए सॉरी भी बोल रहे हैं दैट सॉरी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ के लिए या मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मेरा कल्चर, मेरे कास्ट, मेरे लोग तुम्हें शायद एक्सेप्ट नहीं करें अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है वो लोग आपको नुकसान पहुंचाएं। हाँ, जैसे कि शुरू में ही आपकी जो एनर्जीज आई थी कि इनको कोई मना करता है, रोकता है आपकी तरफ आने के लिए, और अगर ये आपकी तरफ आ गए तो हो सकता है कि आपको नुकसान पहुँचे, वो लोग आपको नुकसान पहुँचाएँ। आई लुक एट यूर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। तो ये पर्सन के पास आपकी पिक्चर्स वगैरह हैं, तो ये उसी से ही बस बेचारे बस गुजारा कर रहे हैं और आपको देख लेते हैं। तो रिकॉन्साइल होने के मुझे चांसेस थोड़े मुश्किल दिख रहे हैं, ठीक है। आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। यस, इस पर्सन को डर है कि इनके अपने ही इनको धोखा दे देंगे, इनको हर्ट करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसीलिए भी ये पर्सन आपसे दूर रह रहे हैं। वो सॉन्ग है ना एक आई थिंक इमरान हाशमी का है ना, तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा, ये वाला कुछ ऐसा सॉन्ग मुझे याद आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है। आई एम सो सॉरी, मुझे रिकॉन्साइल होने के चांसेस कम दिख रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। जो बात है वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, शुगर कोटिंग करके मैं यहाँ पर फेरी टेल नहीं बता सकती, ठीक है, पर आपके लिए एडवाइस ज़रूर देखेंगे कि क्या एडवाइस आपको दी जाती है। एक्सेप्टेंस, बिल्कुल जो चीज़ है, जो बताई जा रही है आपको, यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, उसको अपने अंदर एक्सेप्टेंस की एक वो लाओ कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने सरेंडर किया। कुछ चीज़ें जो हैं उनमें डिनायल अभी भी थोड़ा सा शायद उसको आपको थोड़ा और टाइम देना चाहिए, थोड़ा और वक्त देना चाहिए, थोड़ी और नॉलेज गेन करनी चाहिए। हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली सोच रहे हो, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हो, रोध हो रहे हो, क्या पता आगे जाके इन फ्यूचर में आपकी एनर्जीज चेंज हो जाएं और आप बिल्कुल ही इस चीज़ को एक स्टूपिड थिंग मानो कि यार ये क्या, मैं क्या पागल था या पागल थी कि मैंने ये सारी चीज़ें की। या मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, आपको इस वक्त अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, क्रिएटिव हो आप बहुत ज़्यादा, इस वक्त आप उस टैलेंट को, अपने उस विजडम को गिव इनटू पैशन, अपने उस पैशन को भूल रहे हो कहीं ना कहीं, जो मेरे ख्याल से आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। आपके अंदर टैलेंट है, आप हो सकता है बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो, बहुत अच्छा गाना गाते हो, बहुत अच्छा वायलिन चलाते हो, बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, या इसके अलावा भी कोई ऐसा टैलेंट है आपके अंदर जो शायद अगर आप करो तो आपको आपके पास फाइनेंशियली बहुत पैसा आ जाए, उस वजह से आप उस पर फोकस हटा के किसी और ही चीज़ पर फोकस कर रहे हो। इस वक्त आपका फोकस जो है वो सारा का सारा अपने उस टैलेंट पर, अपनी उस क्रिएटिविटी पर होना चाहिए, जहाँ से आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियली आपको ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ दिख भी रही है अगर आप अपने उस टैलेंट पर ध्यान दें, अपने उस पैशन को ध्यान दें और पैशनेटली आगे बढ़ें, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ कलर आपको बता देती हूँ। यहाँ पर रेड कलर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट, रेड एंड ऑरेंज कलर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मे बी आपने इस वक्त लाइट सा फिरोज़ी या डार्क ऑरेंज कलर, रेड कलर या ऑरेंज कलर इस वक्त किसी ने पहना है, तो ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट्स होगी। बताइएगा मुझे कमेंट करके अगर ये बात सही है तो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपके पर्सन जो भी नो कांटेक्ट में है आपके साथ,
एन से लेकर जेड तक है उनके नेम इनिशियल। लेट्स सी, देख लेते हैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है, उनके मैसेजेस क्या होंगे आपके लिए, एडवाइस और गाइडेंस क्या होगी। डिटेल में रीडिंग करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। ये भी देखूँगी कि करंटली उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि या हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे हर्मिट की एनर्जी दिखाई दे रही हैं। देखो, अगर ओवरऑल एनर्जीज़ को यहाँ पर देखा जाए इस कार्ड को, तो कुछ सिचुएशन और सिनेरियो मुझे ऐसी फील हो रही है जैसे काफ़ी टाइम से आप अकेले हो और काफ़ी टाइम से आपको कोई आइडिया नहीं है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये पर्सन क्या कर रहे हैं। जब से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों का हुआ है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं। आपको कोई आइडिया नहीं दिख रहा है, कुछ भी आपको नहीं पता है। काफ़ी टाइम से आप अकेला और अधूरापन भी फील करते हो। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जब आपके साथ थे तब भी इनके होते हुए भी शायद आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अकेला फील होता था। बट समटाइम्स मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन ने आपको अकेला और अधूरा कर भी दिया। टेक इन फॉर ग्रांटेड लेना और आपकी किसी भी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना। आप हैं सामने फिर भी आपके होते हुए किसी और पे इंटरेस्ट रखना या किसी और से बात करना और आपको इग्नोर करते रहना। यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर के, ये तो कहीं जाएगी नहीं है, ये तो कहीं जाएगा नहीं, ये तो मेरे पास ही होगा, तो चलो इसका तो कुछ नहीं है ना, ये तो घूम फिर के मेरे ही पास रहेगा। तो जो चीज़ है नहीं मेरे पास या जो चीज़ मुझे हासिल करनी है वो उस पर फोकस करूं। मे बी इस पर्सन ने आपको दो चीज़ों में जगल भी किया है, अपने फाइनेंसेस में, करियर में, आप में या किसी और पर्सन में और आप में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी ये दिखाती है कि आपने इस कनेक्शन में आने के बाद अपनी सोल सर्च की है, आपने इस कनेक्शन में आने के बाद अपने आप को खोजा है। समटाइम्स कुछ कनेक्शन और रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो हमें बड़े बड़े लेसन दे जाते हैं, जो आते ही हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ हमें हील करने के लिए हैं, जो आते ही हमारी ज़िंदगी में सोल सर्च करवाने के लिए, कि हम उनके आने के बाद हम इतने अधूरे और अकेले हो जाते हैं कि हम खुद को ढूंढ लेते हैं, हम अपनी सोल सर्च कर लेते हैं। तो इस वक्त मुझे आपकी एनर्जीज़ भी कुछ ऐसी ही दिख रही हैं। आप दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहे हो। डजेंट मैटर कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में इस वक्त नहीं है, आपको पता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। एक दिल में एक खलबली सी तो मची रहती है कि भाई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग बन चुके हो, ठीक है। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बनाया है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। थोड़ा सा और आगे चेक करते, एक और कार्ड देखेंगे, उसके बाद फिर हम और दूसरी डेक से क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी आज मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। 2 मेजर अरकाना है, द हर्मिट एंड हायरोफेंट यहाँ पर हमारे पास आपकी एनर्जीज़ में। और ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड यहाँ पर द मून की एनर्जी है। तीसरा मेजर अरकाना द वर्ल्ड। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के कनेक्शन में। यहाँ पर मून की एनर्जी है। ये पर्सन हर एक चीज़ आपसे छुपाते रहे हैं हमेशा से, कोई नई बात नहीं है। अगर इस वक्त भी ये पर्सन आपसे छुपे हुए हैं, इनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, इनके मन में क्या चल रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है। काफ़ी टाइम हो चुका है आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कुछ लोग यहाँ पर 1 से 1.5 साल से भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आपको कोई आइडिया नहीं है कि हम रिकॉन्साइल की तरफ जाएंगे, रिकनेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, जिस उम्मीद के तहत शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो कि मैं देख लूँ कि क्या पता मुझे पता चल जाए कि उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ठीक है, उसके माइंड में चल क्या रहा है, राइट। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप तो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में तो ढेर सारा अबेंडेंस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, पॉपुलर बन रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊँगी कि प्लीज़ अपनी सक्सेस को, अपनी कामयाबी को और अपना कोई भी आप काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, आपने किसी से भी शेयर नहीं करना है, किसी से। यहाँ पर रिमेंबर मून की एनर्जी है,
ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो एनवे हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो छुपे हुए हैं, आपको नहीं पता, आप उनको अपना वेल विशर समझ रहे हो लेकिन वो आपके वेल विशर नहीं भी हो सकते हैं। तो अपनी कोई भी चीज़, कोई भी कामयाबी, सक्सेस या कोई काम शुरू करने से भी पहले आपने किसी को नहीं बताना है, तभी आप इस जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि 6 ऑफ फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर क्लियरली कामयाबी और सक्सेस मिलती हुई, सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर अपनी ज़िंदगी के गोल्स को हासिल करने में कामयाब हो रहे हो। वहीं दूसरी जगह अगर मैं इस पर्सन की बात करूं कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो इस वक्त ये पर्सन जो है अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन थोड़ा अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं। मे बी फैमिली का कोई इवेंट वगैरह है या फिर इनके कल्चर में कोई ऐसा फेस्टिवल है, ये उस फेस्टिवल की तैयारियाँ करने में या उस चीज़ में ये मुझे बिज़ी दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फैमिली की तरफ इनका रुझान दिख रहा है मुझे। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब भी आप इस पर्सन के माइंड में हो, अभी भी हो, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं। वो अलग बात है कि ये किसी के सामने शो नहीं करवाते, दिखाते नहीं हैं। लोग अगर आपका जिक्र भी कर ले तो ये ऐसा एक्ट करते हैं जैसे ये आपको जानते ही नहीं है या कोई मतलब इनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मन ही मन में परेशानी भी बहुत है। भाई इनको बड़ा काम है आपसे मन ही मन में, लेकिन ऊपर से ये जताते हैं कि मुझे कोई नहीं है। अच्छा, अगर ये पर्सन भी आपसे रिकॉन्टेक्ट करते हैं, रिकॉन्साइल होता है आप दोनों के बीच, आपसे बात करते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में और कार्ड्स देखूंगी तो मुझे क्लियरली आंसर्स मिल जाएंगे कि रिकॉन्सिलेशन का कोई चांसेस है या नहीं है, वो मैं बता दूंगी। लेकिन अगर ये करते हैं रिकॉन्साइल, तो तब इनको भी आपने अपनी कोई भी बात, चाहे कोई सक्सेस, कामयाबी, कुछ भी आपने शेयर नहीं करनी है। ठीक है, जब तक कि आप मुकम्मल तौर पर कमांड हासिल नहीं कर सकते, उस चीज़ कर लेते उस चीज़ में, या आप मुकम्मल सक्सेस की तरफ नहीं चले जाते, तब जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब तो वैसे ही सबको पता चल जाएगा। लेकिन जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो तब तक आपने वो चीज़ किसी को भी जो है वो बतानी नहीं है, छुपा के रखनी है, अपने तक रखनी है। इवन कि मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि कोई करीबी, अगर आप मुझसे कहो कि मैम कोई करीबी हो, घर में किसी को बता दो, किसी को भी मत बताओ। बस अब मैंने बोल दिया किसी को मत बताओ, तो मतलब मत बताओ, और बोला है तो कोई वजह से बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशंस भी लेते हैं ताकि डीपली हमें थोड़ा सा इस पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में या फीलिंग्स के बारे में या किसी नेक्स्ट एक्शन के बारे में या आपके रिकॉन्साइल होने के बारे में कुछ पता चल जाए। सन, लियो, बैक टू बैक मेजर अरकानाज हैं, बैक टू बैक। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट, और इसके नीचे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं आपको एक चीज़ सही बताऊं, सीधी सी, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आएंगे तो सही, रिकॉन्साइल होने के थोड़े बहुत चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी सेम एनर्जी लेकर आएंगे। समझ रहे हो आप, अपनी सेम एनर्जीज को ये वापस लेकर आएंगे, और वही डिसअपॉइंटमेंट और वही आपको अकेला छोड़ना, अधूरा करना, 2 दिन 4 दिन तो ये वही मतलब सही रहेंगे, डर के मारे कि भाई कहीं आप बदल ना जाओ या पता नहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है। जब ये देख लेंगे कि आपने इनको अपनी ज़िंदगी में पूरी जगह दे दी है, ठीक है, आप इनसे शेयरिंग करने लग गए हो, सब सही हो चुका है, तो ये पर्सन फिर से वही कोल्ड और डिटैच बिहेवियर अपना स्टार्ट कर लेंगे। वही कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है। यहाँ पर चैरियट की, हालांकि ये चैरियट की एनर्जी है, लेकिन ये वाला जो डेक है इसके अंदर स्पेशली ये जो चैरियट है, ये जो एक टाइगर है उस पर ये लेडी बैठी हुई हैं। आपको इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है, अपनी खुशी पर काम करना है, ठीक है। अपनी खुशी के बीच में कोई हर्डल क्रिएट नहीं करना है। आप कर सकते हो, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो, आपको आगे बढ़ना, आप स्ट्रांग हो, आपको आगे बढ़ना। आपको अब ये जो रवैया या ये बिहेवियर या सिचुएशन में ये सारी चीज़ें अब एक्सेप्ट नहीं करनी है, ठीक है। आपको इस पर्सन को, मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा से अपनी ज़िंदगी में, बेशक रिकॉन्साइल हो रहा है या जो भी हो रहा है, आपको इतनी ज़्यादा जगह इस पर्सन को अब अपनी ज़िंदगी में नहीं देनी चाहिए। यू आर स्ट्रांग इनफ,
आपकी, आप स्ट्रांग हो, आप कर सकते हो, आप मूव ऑन भी हो सकते हो, यू नो। आपकी ज़िंदगी में कोई और आ सकता है, कोई और डिवाइन काउंटर पार्ट, कोई और मे बी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में एक लेसन सिखाने के लिए आपको आए थे, अपने आप से रूबरू करवाने के लिए आए थे, आपको अपने आप से मिलवाने के लिए आए थे। आपको यू नो सन की एनर्जी है, आपको अपने आप से कनेक्ट होने के लिए आए थे ज़िंदगी में आपकी। उनका काम ख़त्म हुआ। अगर आप इस बात को समझ रहे हो, मेरी बात को, मे बी आगे जाके इन फ्यूचर में आप किसी और से टकराओ जो आपका सोल कनेक्शन में होगा, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। आगे जाके आप उस इंसान से टकरा सकते हो। इन फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि सोचे कि या अब मैम आप बहुत इजीली बोल रहे हो, आपको क्या पता हम कितने टाइम से नो कांटेक्ट में हैं या ये वो फलाना। देखो, इतना मुश्किल नहीं है। यू आर स्ट्रांग। आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी खुशियों की खातिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो आप इसी एनर्जीज़ में रहोगे। आपको अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ना है, सक्सेस की तरफ बढ़ना है। आपको इस मेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो आप खुद को बांध कर रखा हुआ है आपने अपनी सक्सेस के बीच में, हर्डल्स क्रिएट कर रहे हो। ये देखो 6 ऑफ वेंड्स एंड 6 ऑफ वेंड्स, इस एनर्जी से आपको बाहर खुद ही निकालना है, खुद को और कोई नहीं निकाल सकता। मे बी यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो। ये सेम साइकिल दोबारा से वही सेम साइकिल रिपीटेड होगा। तो बेटर है कि अपने आप को इस जंजीरों से आज़ाद करो। ये जो कैद खाना है, इससे अपने आप को आज़ाद करो। बहुत अच्छी बात होगी। जहाँ तक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, रिकॉन्साइल होने के चांसेस हैं। आपको इस रिकॉन्साइल से खुशी भी मिलेगी, ये बात आपसे करेंगे। लेकिन रिमेंबर, किंग ऑफ सोर्ड्स फिर से कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दोबारा से आ सकता है आपकी तरफ। फिर वही आप वही अपनी सक्सेस की तरफ जाते जाते रुक जाओगे। मुझे तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे तो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि शायद आगे जाके इन फ्यूचर किसी और पर्सन के साथ हो, किसी और डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हो। मे बी ये भी पर्सन आपके सोल कनेक्शन में हो, क्योंकि हमारे सोलमेट्स तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हमें मिलते हैं ना। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ हमें लेसन सिखाने आते हैं, या फिर हमें हमारा इनर वर्क करने में हेल्प करने के लिए आते हैं। दैट्स इट। और फिर वो चले जाते हैं। फिर चाहे आप उनके लिए रो चिल्लाओ, उनको कितनी भी ऑफर्स दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या 9 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, 4 ऑफ कप्स। आप सेल्फ डाउट में पड़ गए इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन की वजह से। लुक एट दिस, नाइट ऑफ पेंटिकल। आप अपने ही आप पर डाउट करने लगे कि क्या मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे प्यार में कोई कमी थी, मुझ में कोई कमी थी, मैं खराब थी, या मुझ में कोई दिक्कत, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैंने अपना 100% नहीं दिया, कि ये पर्सन मुझे ठुकरा रहे हैं। जो इंसान आपको अब सेल्फ डाउट में डाल दे, उस इंसान से क्या करना चाहिए? थोड़ा दूरियां अख्तियार कर लेनी चाहिए। तो अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चाहे इनकी तरफ से भी आया हो, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद को और स्ट्रांग बनाओ और आगे बढ़ो। बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस, ये फीमेल आप देख रहे हो, पेंटिकल हाथ में पकड़ा हुआ है। पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, अपनी सक्सेस की तरफ जाओ। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और फिर मून की एनर्जी को भी क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्यों यहाँ पर एनर्जीज आई हैं। यार 2 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अगर आते भी हैं, रिकॉन्साइल होने के चांसेस तो दिख रहे हैं, होगा रिकॉन्सिलेशन है यहाँ पर। लेकिन देख लो 2 ऑफ पेंटिकल, फिर से जगलिंग होगी, बिकॉज ये पर्सन इमेच्योर है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चा है छोटा ये पर्सन, बेशक ये पर्सन मेच्योर होंगे, लेकिन जहाँ आपकी बात आती है, प्यार की बात आती है, जहाँ पर ये सिचुएशन की बात आती है, पर्सन जगल करने लग जाते हैं। वही सेम सिचुएशन में आपको फंसाएंगे। गार्डेड अप रहते हैं। 9 ऑफ वेंड्स, लड़ने के लिए तैयार नहीं है ये पर्सन, स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। वही मिस्टीरियस सी छुपी छुपी सी एनर्जी। फिर क्या फ़ायदा है ऐसे इंसान का वापस आने का भी? अगर आपको यकीन नहीं है, मैं ये वाले कार्ड्स दोबारा से आपके सामने क्लैरिफिकेशन में भी करती हूँ। सन और यहाँ पर जो चैरियट की एनर्जी है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आगे जाके इन फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ सकता है। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, ठीक है? थोड़ा सा अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाओ। या नाइट ऑफ सोर्ड्स, वापस से किंग ऑफ सोर्ड्स। देख लो, मैंने कहा ना, मून, ये पर्सन आएंगे तो ज़रूर।
नई शुरुआत भी करेंगे, रिकॉन्साइल भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर ये इसी एनर्जी में रहेंगे। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको किंग ऑफ सोर्ड्स पसंद है और ये पर्सन इसी एनर्जी में, तो आप बेशक उन देख लो 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर से तकलीफ मिलेगी। वाई दिस सन एंड चैरियट इज हेयर, यहाँ पर प्लीज़ इन 2 कार्ड्स को मुझे क्लैरिफिकेशन करके दे दीजिए प्लीज़ स्पिरिट्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मुझे ये 2 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन। क्या ये फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं? क्या मेरे व्यूवर्स की ये फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं? किस वे में है ये भी बता दीजिए प्लीज़। हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले कि फ्यूचर में यही सही हो जाए। हाँ, हो सकता है। अगर आपको उम्मीद है तो बेशक आप उनका वेट करो, फ्यूचर का वेट करो। मुझे लगता है कि आप सेल्फ डाउट में मत पड़ो। इस पर्सन ने आपको सेल्फ डाउट में डाला है कि कहीं मुझ में तो कोई ख़राबी नहीं, कोई गलती नहीं, कोई कमी पेशी नहीं है। या 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये फ्यूचर की ही एनर्जी है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन है। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स। आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी कि यार मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और अचानक ये एक यहाँ पर डिसअपॉइंट होके ये बैठी हुई हैं, यहाँ पर सोचो में है कि यार ये क्या, अचानक से मेरे ज़िंदगी में ये दूसरा बंदा या तीसरा बंदा कहाँ से आ गया। अब मैं किसको चूज़ करूँ कि कौन से कप को उठाऊँ, और आप उठाएंगे किंग ऑफ कप्स के कप को, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल के कप को। लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल। एक ऐसा इंसान जो स्टेबल है, जो आपके साथ जो है वो इमोशनली भी कनेक्टेड रहेगा, जो आपका प्रोवाइडर बनेगा, जो लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल में भी ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पर मिले। लेट्स सी, देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज वगैरह देना चाहते हैं। रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं यहाँ पर इस फाइल के लिए, बट किस कंडीशन में होंगे वो मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता कि आप उस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। दुख तकलीफ फिर से अपने लिए मांगते हो या फिर उस चीज़ से बाहर निकालते हो खुद को। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। यस, इस पर्सन को खुद पर वर्क करने की बेहद ज़रूरत है, बेहद। ये पर्सन का अभी भी माइंडसेट, जो दिमाग है ना, वो ठिकाने पे नहीं लगा हुआ। अभी भी कोई चीज़ हूँ मैं, बीइंग अराउंड यू मेक मी नर्वस। तो ये पर्सन को लगता है कि आपके आसपास होना इनको नर्वस कर देता है। और कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है ये किसी नए पर्सन की एनर्जी हो। बाय द वे, आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, तो मे बी ये भी किसी नए पर्सन की एनर्जी हो सकता है ये आपके पर्सन, मुझे देखो रिकनेक्ट की एनर्जीज तो आ चुकी हैं, तो सबके लिए एक एनर्जीज नहीं होंगी। हो सकता है आपको कमिटमेंट दे भी दें, लेकिन जगल ये करेंगे। ठीक है, आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और मुझे पता नहीं क्यों इस फाइल के लिए ऐसा फील होता है जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन भी हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या तो कोई है या आने वाला है इन फ्यूचर की एनर्जीज़ में जो आपको कमिटमेंट देंगे, जो आपके सामने नर्वस हो जाते हैं। हालांकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन आपके सामने वो नर्वस हो जाते हैं। आई एम स्केयर्ड टू लेट समवन इन। हाँ, ये पर्सन किसी को फिलहाल मतलब आने नहीं देते अपनी ज़िंदगी में, आने देना नहीं चाह रहे। आई डोंट नो, कुछ तो है। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, तो ये पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं। अच्छा, मैसेजेस बड़े इन्होंने दोगले टाइप के दिए हुए हैं वैसे जगल कर रहे हैं, देख रहे हो, 2 ऑफ पेंटिकल और फिर किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है जिससे आप डील कर रहे हो। और जब आपसे बातें करते होंगे तो बहुत ही प्यार मोहब्बत की, एकदम हॉट हो जाते होंगे जब अपनी मतलब होता होगा। और जैसे मतलब ख़त्म हुआ जैसे, तो फिर वो अपने कामों में इधर उधर, फिर आपको देर से रिप्लाई करना, ये इस पर्सन की फितरत में है ये चीज़। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस, तो ये है, इनकी फितरत है ये सारी। योर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट। ये जब आपको देखते हैं, बात करते हैं, इनको लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इनको मतलब बहुत हॉट कर देते हो, तब तो इनको आप में इंटरेस्ट लगता है। और फिर बाद में ये खुद ही कोल्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, ऐसे टाइप का ये बंदा है। बातूनी बातें तो बहुत हैं, लेकिन एक्शन अभी भी कुछ खास नहीं है।
मेरे ख्याल से आपको इनका एक्शन देखना चाहिए, बातों पर नहीं जाना चाहिए। बातों के तो मुझे लगता है कि ये बड़े माहिर हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू। मे बी ये किसी नए पर्सन का मैसेज हो या इसी का हो। चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी। आपके लिए एडवाइस क्या आती है कि 2 कार्ड गिर गए हैं। जजमेंट एंड इमेजिनेशन। वरी। ओके, यहाँ से भी ज़रा देख लूँ। सन एंड स्टार्स। वाओ, यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है। बाय द वे आपको ना यहाँ पर मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर जजमेंट, इमेजिनेशन और यहाँ पर सन एंड स्टार की एनर्जी लेकर आया है। या मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। जो चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, फिर चाहे वो इस पर्सन के साथ हो या चाहे वो किसी नए पर्सन के साथ हो, आप वो जो आपकी लाइफ है उसको आप खुद क्रिएट कर सकते हो। मेडिटेट करके, उस चीज़ को इमेजिन करके, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इम्ब्रेस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। उसके लिए कुछ चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी के। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस होते हैं जो उसको पार करने होते हैं, और वो पार करके ही अपनी उस इमेजिनेशन की दुनिया को मेडिटेट करके उसको हकीकत का वो रंग देता है। तो इसका मतलब कि ये जितना भी सिचुएशन हमने अभी देखी, इसमें आपका योगदान यानी आपका हाथ बहुत ज़्यादा है। आप पर बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन डिपेंड करता है कि आप एक ऐसे इंसान को पहचानोगे कि जो जगल करता है, जो सिर्फ हॉट एंड कोल्ड रहता है, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आता है। क्या आप उसको अपनी मेडिटेशन के ज़ोर से, विल पावर से या फिर अपने उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या उस पर्सन को आप बदल सकते हो? तब तो ठीक है। उसका नेचर बदल सकते हो क्या? उसका इरादा बदल सकते हो क्या? आप उस चीज़ को इतना हाईली जाकर मैनिफेस्ट कर सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो कि मैं भी इस वक्त उसके साथ हूँ या हम दोनों की कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं और वो वापस आ गए हैं? क्या ये सारी चीज़ें कर सकते हो? या फिर किसी नए पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगा दो जो आपकी ज़िंदगी में एक आपकी लाइफ को एक अलग ही ढंग से क्रिएटिविटी में क्रिएट करे। सॉरी, तो ये आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बिकॉज अगर देखा जाए तो आप चांद सितारों के पार तक देख सकते हो। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी है आपकी, यानी आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप स्ट्रांग हो, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप चाहो तो मूव ऑन कर सकते हो, आप चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। आप अपनी वर्थ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप फैसला आपको करना पड़ेगा, और फैसला करना भी चाहिए आपको। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।